और खबरें तफसील से 7 सितंबर से तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के मानसून सेशन का आगाज होने वाला है। प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की सदारत में रियासती वुज़रा का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें केटीआर, हरीश राव, ई राजेंद्र, वी प्रशांत, ई दयाकर राव, श्रीनिवास गौड़ के अलावा असेंबली व काउंसिल के विप व दीगर ने शिरकत की। केसीआर ने रियासती वुज़रा से इजलास के दौरान पेश किए जाने वाले बिलों और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन फैलती जा रही है। वहीं इस वायरस को शिकस्त देकर अपने घरों को लौटने वालों की तादाद में भी इजाफा देखा जा रहा है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस को शिकस्त देकर अपने घरों को लौटने वालों की तादाद 1 लाख के निशाने को पार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना वायरस के 2817 नए मामले सामने आए। 10 मरीजों की मौत हो गई। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 1,33,406 हो गई। 32,000 से ज्यादा अफराद अभी भी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। कांग्रेस अक़लियती सेल की जानिब से तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड पर धरना दिया गया। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने सेक्रेटेरिएट में शहीद करदा मसाजिद को उसी मकाम पर तामीर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। एहतजाज में ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर अंजन कुमार यादव के अलावा फेरोज खान व दीगर ने शिरकत की। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों ने प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज किया और वक्फ बोर्ड के तमाम मेंबर्स से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। आज तक जो है वक्फ बोर्ड की जानिब से मस्जिद के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज जो है तेलंगाना के पूरे मुसलमान वक्फ बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और वक्फ बोर्ड के जितने मेंबर्स हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या फिर दूसरे ऑफिशियल्स हो, वो अपनी खामोशी इख्तियार करते आ रहे हैं। उनको चाहिए था कि जो है एक गज़ट के अंदर जो मस्जिद है, जो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो मस्जिद है, जो ऑलरेडी गज़ट में है, जिसको 132 साला मस्जिद जो है, जो कुतुबशाही दौर की जो मस्जिद है, उस मस्जिद को मलबा गिरा बोल के शहीद कर दिया गया। लेकिन हुकूमत के जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो है सीएम ये बोल रहे कि मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन जब हाई कोर्ट में जब एफिडेविट दाखिल किया गया है, उस एफिडेविट के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो है मस्जिद कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है। हम जो है ना तेलंगाना वक्फ बोर्ड से ये मुतालबा भी करे थे कि जो है आप इसके ऊपर केस बुक करिए, आप लोग रिजाइन करिए, क्यों अपनी खामोशी इख्तियार करें बोल के। आज जो है वो वक्त आ चुका है। आज जितने वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर करने का, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। इसीलिए अब हम यहाँ पे एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करके एबिट्स पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे इन तमाम मेंबर्स पे और चेयरमैन पे, ऑफिशियल्स के ऊपर केस रजिस्टर करेंगे। हमारी 2 मस्जिद शहीद होकर 55 दिन हो गए, मगर ये लोग बिल्कुल खामोश है। इनकी तरफ से कोई मीटिंग नहीं है, इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। जबकि ये जो लैंड जिसके ऊपर सेक्रेटेरिएट के अंदर मस्जिद बनी हुई थी, ये मस्जिद की ज़मीन प्योर वक्फ बोर्ड लैंड थी, जिसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है। गवर्नमेंट ये ज़मीन वक्फ बोर्ड से एक्विजिट करना चाहिए और वक्फ बोर्ड के परमिशन के बाद ये ज़मीन के ऊपर कोई काम हो सकता, पर उसके बाद भी वक्फ बोर्ड का कोई एक्शन नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड इदारा रह के क्या फ़ायदा है। हमारा मुतालिबा है कि सारे वक्फ बोर्ड के मेंबरान इमीडिएटली रेजिग्नेशन दीजिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद तेलंगाना में तालीमी इदारे दोबारा अपनी सरगर्मियां शुरू करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में इख्तियार किए जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल एक किताब का तेलंगाना के IT वजीर केटीआर के हाथों प्रगति भवन में रस्म इजरा अमल में आया। VNR विघ्ना ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से इस किताब की तैयारी की गई। लॉकडाउन रीस्टार्ट मैनुअल नामी इस किताब में लॉकडाउन के बाद दोबारा किस तरह से तालीमी इदारों को शुरू किया जाए, इससे मुताल्लिक तमाम तफसीलात फराहम की गई है। रियासती वजीर केटीआर ने हुकूमत की जानिब से फराहम करदा गाइडलाइन पर अमल करने का मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों के हिफ्ज़ान सेहत की जिम्मेदारी तालीमी इदारों पर आयद होती है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से वक्फे सवालात हटाने पर MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाए हैं। अवैसी ने पूछा कि आखिर मोदी सरकार जवाबदेही से क्यों भाग रही है। सरकार का कहना है कि कोरोना की वजह से वक्फे सवालात को शामिल नहीं किया जा रहा है। ये जो पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है, उसमें सरकार सिर्फ जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे उनको कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है। ना क्वेश्चन आवर होगा, ना क्वेश्चन आवर के साथ अनस्टार्ट क्वेश्चन भी नहीं लिए जाएंगे, ना प्राइवेट नंबर्स बिजनेस होगा।
तो फिर इस पार्लियामेंट इसलिए बनाई गई कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर का हिस्सा है वो सरकार को देश की जनता के सामने अकाउंटेबल बनाए। अब सरकार जो है ये अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर रही है, देश की जनता के सामने जवाबदेही को अपनी ख़त्म कर रही है हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत में, और सिर्फ अपने ऑर्डिनेंस को लाएगी। तो ये तो पहले थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ख़िलाफ़ है, बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है। इसीलिए मैंने आज स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब को लेटर भी लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप इसको अलाउ मत करिए। दूसरा ये जो पॉइंट निकाला गया कि भाई 15 दिन का टाइम चाहिए क्वेश्चन देने के लिए, तो मैंने स्पीकर साहब से दरख्वास्त की कि जितने दिन का हमारा पार्लियामेंट का सेशन होगा उसमें एक दिन आप, यानी एक दिन 4 घंटे का होगा, तो 4 घंटे सिर्फ आप एक दिन, जितने दिन पार्लियामेंट चलेगा उसमें एक वर्किंग डे आप सिर्फ क्वेश्चन आवर रख दीजिए 4 घंटे का। तीसरे अगर आखिरी दिन आप क्वेश्चन आवर लेंगे तो 15 दिन भी हो जाएंगे कल से। चौथा हमने स्पीकर साहब से ये बात की रिक्वेस्ट की कि सर अनस्टार्ट क्वेश्चन लेने में क्यों घबराहट है, अनस्टार्ट क्वेश्चन लीजिए, प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस लीजिए। क्वेश्चन आवर अगर नहीं होगा तो फिर सेशन पार्लियामेंट सेशन बुलाने का मतलब भी क्या है। पार्लियामेंट सेशन की खूबसूरती क्वेश्चन आवर से है, क्या हर एमपी सरकार से सवाल करेगा। इश्तियाल अंगेज बयानात देने पर फेसबुक ने तेलंगाना बीजेपी के वाहिद रुकन असेंबली राजा सिंह पर पाबंदी आयद कर दी है। फेसबुक ने राजा सिंह के अकाउंट को बंद कर देने का ऐलान किया है। फेसबुक ने वाज़ेह किया कि अगर कोई भी शख्स इश्तियाल अंगेज और मुतनाज़ा बयानात अपलोड करने की कोशिश करेगा तो उसके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब राजा सिंह ने वाज़ेह किया कि उनका फेसबुक पेज नहीं है, दीगर अफराद उनके नाम से फेसबुक चला रहे हैं। चला है कि मेरे नाम पर जितने भी जो मेरे कार्यकर्ता हो सकते हैं, फॉलोअर हो सकते हैं, उन्होंने मेरे नाम पर पेजेस अकाउंट ओपन करके रखा था फेसबुक को, वो सारे के सारे बंद कर दिया गया, मुझे पता चला है। ठीक है, फेसबुक के अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आपने ये काम किया है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सिर्फ पर्टिकुलर राजा सिंह भड़काऊ भाषण देता है, ये आपने या जो भी अमेरिका के जो पेपर ने जो आइडेंटिफाई किया था, जो संस्था ने आइडेंटिफाई किया था, वो मैं ठीक नहीं मानता हूँ। क्योंकि आज भड़काऊ भाषण देने वाले ऐसी कई पार्टियां हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ फेसबुक के अधिकारियों गणों पर यह आरोप लगाया गया था कि वो पर्टिकुलर बीजेपी के लिए कार्य करती है। तो जो लोग आरोप लगाए थे उन कांग्रेसियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके ही पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। राहुल गांधी है जो कई बार फेसबुक अकाउंट के माध्यम से हो या ट्विटर अकाउंट के माध्यम से हो, मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, पार्टी बीजेपी पार्टी को कई बार उन्होंने गलत शब्दों से कमेंट किया है। तो क्या वो भड़काऊ भाषण, क्या भड़काऊ कमेंट क्या नहीं हो सकता, मैं पूछना चाहता हूं। लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वबा से आज पूरी दुनिया परेशान है। हैदराबाद के रगड़ा में मुकीम माशी तौर पर पसमानदा और गरीब खानदानों में राशन तकसीम किया गया। बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। फलाही तंजीम सकीना फाउंडेशन के सदर मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल ने हुकूमत से भी गरीब लोगों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से कई खानदान माशी बदहाली का शिकार हो गए हैं, बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब खानदानों की माली इमदाद करें। लोग परेशान है, एक तो लॉकडाउन की तरफ से काम नहीं है, कारोबार नहीं है, गरीब परेशान है। तो हमें हमारी तंजीम के जाने सकीना फाउंडेशन, साइटल और इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन का एक जॉइंट कलेक्टिव प्रोग्राम के थ्रू आज राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हम कर रहे हैं, हम एक एजुकेशन प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों की तालीम के लिए। हम जो यहाँ पे ठहरे हैं, एक स्कूल है, इसकी हालत देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने के लिए हम लोग ने एक डिसीजन लिया है और मुख्तलिफ प्रोग्राम से हमारे फाउंडेशन के जानिब से कैंपेन्स हो रहे हैं। आगे भी करते रहेंगे, आवाम के बीच में रहेंगे, आवाम के लिए रहेंगे। हम सबके, आप सबसे, मेरे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे यही गुजारिश है कि आप देखें, हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सबकी मदद करें। लोग परेशान हैं, आज वक्त है आप अपने घरों से निकलकर आपके पास खाने के बाद जो भी है लोगों के साथ भी आप शेयर करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है। और यहाँ की हुकूमत से हमने नुमाइंदगी करेंगे, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस आ रहे हैं, क़ब्रिस्तान का हो या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इश्यूज़ के लिए भी नुमाइंदगी की जा रही है। इंशाल्लाह सारे प्रोग्राम स्टेप बाई स्टेप कंप्लीट होंगे।
200 कुंटल राशन चावल की गैर कानूनी मुंतकली को ओहदेदारों ने नाकाम बना दिया। मंचिरियाल जिले के हाजीपुर में 6 गाड़ियों के जरिए 200 कुंटल राशन चावल को मुंतकिल किया जा रहा था। इतला पाकर सिविल सप्लाई और इन्फोर्समेंट के ओहदेदार वहां पहुंच गए। ओहदेदारों को देखकर दलाल और ड्राइवर्स फरार हो गए। सिविल सप्लाई ओहदेदारों ने हिरासत में लिए 200 कुंटल चावल को सिविल सप्लाई गोदाम मुंतकिल किया। पुलिस ने तमाम गाड़ियों को जब्त करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। जिला कामारेड्डी के बीबीपेट देहात में यूरिया के लिए सैकड़ों किसान कतार में खड़े हैं। गुज़श्ता 10 दिनों से यूरिया हासिल करने के लिए किसान एग्रीकल्चर मार्केट के चक्कर काटते काटते थक गए। बरहम किसानों ने हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर की। बरहम अवाम ने हुकूमत पर किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। बरहम किसानों का कहना है कि उन्हें वक्त पर यूरिया सप्लाई नहीं किया जा रहा है, जिसके सबब फसलें खराब हो रही हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।